हाँ जी मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। हाँ जी मेरे प्यारे लाडलो, हाँ जी मेरे प्यारे रसगुल्ला और चमचम बर्फी, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपका अपना उदय भैया आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गूगल बाबा क्लासेस पर। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे हर हर बापू टाइप की एक सीरीज चल रही है जिसमें हम रीजनिंग के लवली प्रश्नों को आपके सामने में रखता हूं और थोड़ा सा लेट होने के लिए क्षमा चाहूंगा। तो प्यारे रसगुल्ला, आज की कथा को देर नहीं करते, कोई बात नहीं है, देर सही पर दुरुस्त आएंगे, मजा ही आ जाएगा। आइए प्यारे रसगुल्ला, आज की कथा को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को पहले बता दूं, जैसा कि मैं पहले की तरह कहूंगा कि आप सभी वीडियो को आगे, जैसे हम आगे मूव करेंगे, अब कहानी को आगे मूव करने से पहले आप सभी से मेरी दिल से गुजारिश है, एक बार वीडियो को शेयर कर दो। मजा तब आता है मेरे दोस्तों। देखिए, अभी वो कहते हैं ना, आगे बढ़ेंगे तो बड़ा ही आनंद आएगा। और आप सभी से मेरी एक बार गुजारिश है कि एक बार वीडियो को सभी तक पहुंचा दें और फिर हम कहानी को शुरू करते हैं। एक लग्जरी 4 लाइनें आपके बापू के लिए जो आज है ना, आनंद ही दे देंगी मेरे भैया। आनंद ना आ जाए तो मुझे कह देना। तो जो कहता है ना, बापू के सपने को साकार करने की जो सीरीज हमने चलाई है, कसम महादेव की, बड़ा ही मजा आ रहा है। जो भी है वो बड़ा आनंदमयी है। चलिए आज की कथा को शुरू करते हैं, बिल्कुल देर नहीं करते। जब तक आप इस प्रश्न को लगा सकते हैं, और जो भी मेरे भैया एक बार जुड़े हैं, जो भी ग्रुप से या कोचिंग का हो या किसी का भी हो, आप सभी जगह एक बार शेयर कर देंगे जिससे सभी को पता चल जाए क्लास आ चुकी है। आइए मेरे जिगर के छल्ला, कहानी को शुरू करते हैं, देर नहीं करते। बोलो एक बार बांके बिहारी लाल की जय। आपको पता है मैं क्या चाहूंगा, अगर जब मैं मोटिवेशन कोट जो बापू के लिए समर्पित है, आज की जो 4 टैग लाइन है, और उनसे पहले मैं चाहूंगा कि आप सभी जो कमेंट सेशन में जो लिखोगे वो कुछ इस अंदाज में लिखना चाहिए, दिल ही खुश हो जाए, मेरा नहीं आपका। सुन सुन के कि कितनी लिखी आ रही है हर हर बापू, उसे देख के ही आनंद आ जाना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, आज की कथा को शुरू करने से पहले ये आपके बापू के लिए 4 लाइनें मेरी ओर से समर्पित। बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय, बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय, श्याम बाबा की जय, खाटू वाले की जय, श्याम बाबा की जय, खाटू वाले की जय, बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। आज का मोटिवेशन कोट कुछ इस तरह मैं आपके सामने प्ले करूंगा। प्यारे रसगुल्ला, बड़ा ही आनंदमयी रहेगा। देखिए, किसी लिखने वाले ने कितनी 4 अच्छी लाइनें लिखी हैं। वो लिखने वाला भी आपको वैसे पता ही होगा कौन है, कोई बात नहीं, फिर भी मैं आपको बताऊं कितनी अच्छी 4 लाइनें लिखी हैं, दिल को ही टच कर जाएंगी मेरे दोस्तों, मजा ही आ जाएगा। एक बार अगर आपको जैसे पता है, हर वीडियो की जो शायरी है बापू के लिए कुछ इस तरह है कि आप अगर 10 सुना दो पापा को, मैं मजाक नहीं कर रहा, पापा का दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा कि मेरा मुन्ना तो वाकई में छा गया। आइए प्यारे दोस्तों, आज की 4 लाइनें कुछ इस तरह आपके बोर्ड पे लिखूंगा और लिखी हुई है, इन्हें पढ़ूंगा आपके लिए। कि हार गया हूं मैं पर मैंने हार नहीं मानी है, हार गया हूं मैं पर मैंने हार नहीं मानी है, जीतने की जिद मैंने अपने दिल में ठानी है। हार गया हूं मैं पर हार नहीं मानी है, जीतने की जिद मैंने अपने दिल में ठानी है। यह बात मुझे तुम्हारे दिल तक पहुंचानी है, यह बात यारों मुझे तुम्हारे दिल तक पहुंचानी है कि अगर तुम बापू के सपने के लिए भी ना पढ़े, अगर तुम अपने बापू के सपने के लिए भी ना पढ़े, तो तुम्हारी रगों में खून नहीं पानी है। तो प्यारे दोस्तों, आज की कथा को शुरू करने से पहले मैं आपका अपना उदय भैया आप सभी से गुजारिश करूंगा कि जहां तक अगर आवाज गूंजे वहां तक पहुंचा दो कि आ गए हर हर बापू वाले। आइए मेरे दोस्तों, आज की कथा को शुरू करते हैं कुछ इस तरह। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो आइए दोस्तों, आज की कथा का पहला सवाल आपकी बोर्ड की स्क्रीन पर मैंने लगा दिया, और इस सवाल को शुरू करने से पहले मैं दिल से चाहूंगा कि आप वीडियो को एक बार जहां तक पहुंचा सकते हैं जरूर पहुंचे। प्यारे दोस्तों, किसी का उद्धार, कोई हमारे साथ अगर एक भी बंदा अगर आपकी वजह से जुड़ता है तो आपको भगवान देखता है और मुझे भी सपोर्ट मिलेगी। आइए प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज की कथा का पहला सवाल सीजीएल 2021 के एग्जाम से मैंने लिया, एसएससी का भी टेंडर, जीडी का भी टीसीएस के पास है और सीजीएल का भी टीसीएस के पास है। आइए जिगर के छल्ला, आपकी कथा का पहला प्रश्न आपके बोर्ड के सामने लिखा है मैंने, आप इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में छाप सकते हैं। मैं एक बारी अपनी टीम से पूछ लूंगा कि सारी कहानी सही चल रही है। बड़ी मजा आ गया भाई ये ऐसे थंबनेल करके उन्होंने, जैसे चेहरे पे मुस्कुराहट होती है ना मेरे दोस्तों, जब आपका सिलेक्शन होगा आपके बापू के चेहरे पर जो मुस्कुराहट होगी मजा ही दे देगी। ऐसे ही देखो, अब कहानी स्टेशन से छूट चुकी है। वो कहता है स्टेशन से जब गाड़ी
भी छूट जाती है तो 1 2 3 हो जाती है। आइए रसगुल्ला, अब नो बकवास, नो फालतू कमेंट्स, ओनली ऑन स्टडी। मेरे दोस्तों, हम केवल मोटिवेशन जो कोट है बापू के लिए उसमें थोड़ा समय लगा देते हैं, कोई बात नहीं, वो बहुत जरूरी है बापू के लिए। अगर हम अपने बात के लिए समय निकाल पाए, किसके लिए निकालेंगे बे, फिर कुछ नहीं होना। देखिए मेरे दोस्तों, मैं आपको बताऊं इस प्रश्न का जो आंसर आएगा वो किस तरह आपको लगाना है। अब पढ़ाई पे ध्यान देंगे और समझेंगे इस प्रश्न का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा। देखिए जिगर के छल्ला, क्या मैं आपके ऑप्शन ही नहीं, चलो कोई बात नहीं, ऑप्शन नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं है। अभी जैसे कमेंट में एक भैया भी कर रहे हैं ऑप्शन नहीं लिखे, कोई दिक्कत नहीं मेरे दोस्तों, ऑप्शन नहीं लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, हम आंसर बनाएंगे। एक बारी मैं आपको बताऊं ये क्या सवाल है। देखो इन दोनों नंबर्स के बीच में एक बारी मैं ड्रॉ कर रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना, कितने का डिफरेंस है, हाउ मेनी डिफरेंस बिटवीन देयर नंबर्स। तो आप कहेंगे 8 और 1 में 7 का अंतर है, और मेरे जिगर के छल्ला और ये देखो इनका सम करो तो ये आ गया 2। बड़ा ही लवली प्रश्न था, एग्जाम भी लवली है तो क्वेश्चन का लेवल भी लवली होगा। जब भैया एक्साइज इंस्पेक्टर AAO बनना है तो भैया ऐसे सवाल करना आना ही चाहिए। ये 7 का अंतर है, इन दोनों को जोड़ 2 है तो 7 दूनी कितना हो गया जिगर के छल्ला, 14 हो गया। मेरे दोस्तों इनके बीच में जो डिफरेंस है वो 5 का है, इनका जोड़ कितना है 7। तो आप बताओ 7 का गुणा 5 से करेंगे तो कितना आएगा जिगर के छल्ला, 35। तो ऐसे ही इस प्रश्न का जो आंसर आएगा, इनका अंतर 2 का है, इनका जोड़ 8 है, तो आंसर इस सवाल का बन जाएगा 8 दूनी 16। तो मेरे जिगर के छल्लाओ, आपके इस प्रश्न का जो उत्तर बनेगा वो बनेगा 16। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। न आनंद आए ना सीरीज के अंदर तो मुझे बता देना, आप न आनंद आए तो मुझे बता देना, कमेंट में लिख देना कि सर जी आनंद नहीं आया, कसम महादेव की मजा ही ढा दूंगा। आगे बढ़ते हैं आज की कथा के अगले सवाल। मैं आपको बता रहा हूं जिसने 4 पिछली वीडियो, ये 5वीं वीडियो है, जिसने 4 लेक्चर्स पहले लिए, आनंद ही आ रहा होगा। एक से एक लाजवाब सवाल है। देखिए मेरे दोस्तों, जो 10-15 सवाल हम लेते हैं वो एक नहीं लेते, ऐसे नहीं, सवाल से मतलब नहीं है, ऐसे सवाल होने चाहिए जिन्हें देख के दिल गार्डन हो जाए, ये लगे छप गया प्रश्न और हमें भी आनंद आ गया। गुरुजी एक बताइए, फॉलो को 5-6 3-3 5-6 लिखा जाता है और बैंक को लिखा जाता है 2514। तो आपसे पूछा है PUND को क्या लिखा जाएगा, आपके जीडी का क्वेश्चन है। जीडी की जब सीरीज चल रही है, मैं और किसी एग्जाम की बात नहीं करूंगा, अगर कोई एग्जाम से अलग से क्वेश्चन है उससे मैंने ऊपर लिख दिया है। जैसे अभी पिछला सवाल CGL का था वो मैंने लिखा है वहां पे। आइए जिगर के छल्ला, इस प्रश्न का उत्तर छापिए, आपके जीडी एग्जाम का है 2021 के एग्जाम से। लगाइए एक बार आंसर, मैं आपकी बातों को देखना चाहता हूं आपके। देखिए रीजनिंग का मीन क्या है, रीजनिंग का मतलब ये केवल दिमाग के तर्क को मूव करना, मूव मतलब बढ़ाना। आपका जो ब्रेन है ना ऐसे काम करेगा जितना आप इससे करा सकते हो। रीजनिंग के अंदर लॉजिक्स आपके अगर दिमाग में बनने लग गए तो आपकी रीजनिंग अच्छी हो जाएगी। जिगर के दोस्त चलो, ये कहना बड़ा आसान है कि मैं 20 में से 20 कर दूंगा ये, लेकिन लगाना तब के लिए है जब हम सवालों को सारे आते हैं। लगाते हैं बच्चे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि भैया जिनके सिलेक्शन होते हैं, अरे भाई सिलेक्शन जिनका ही तो होगा जिनके 20 आउट ऑफ 20 होंगे। अरे उनका तो रीजनिंग में भी अगर हमारे कम नंबर रह गए तो फिर मट्टी खराब है। आ जाओ जिगर के छल्ला, इस प्रश्न को देखते हैं क्या आंसर आएगा। देखिए इस प्रश्न का आंसर कैसे करेंगे, एक बारी मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले प्लेस वैल्यू, भाई ये हमें पता है डिजिट्स लिखे हैं तो प्लेस वैल्यू तो लिखनी पड़ेगी। F 6 पे आती है, E 5 पे आती है, L 12 पे आ जाती है, फिर L 12 पे आ जाती है, O 15 पे आती है और W 23 पे आती है। अब अगर हम फोकस करें, ये 6 है, ये देखो ये लिखा, ये वाला, और 5 है ये, ठीक है, ये 2 और 1 3, ठीक है। अब क्या लॉजिक लग रहा है तो मैं आपको बता दूं आपकी नॉलेज के लिए। देखो ये वाला 6 देखो ये रहा, बोलो हाँ है ना, ये वाला 5 ये रहा, बोलो हाँ है ना। देखो 2 और 1 सिंगल डिजिट बना दिए 3, 2 और 1 3, 5 और 1 6 और 2 और 3 5, बिल्कुल लॉजिक लग गया। एक बार यहां लगा के देखते हैं, B आ जाती है 2 पे और A आ जाती है 1 पे और N आ जाती है 14 पे। N कितने पे आ जाती है भैया 14 पे और K आ जाती है 11। अब बताइए 2 का देखो ये रहा 2, अब बताइए 1 है और यहां पे कितना है 5। बहुत बच्चों ने इस प्रश्न के उत्तर के लिए गलती करी थी, मैंने ऑप्शन ही काट दिया, पर वो कोई बात नहीं, आप पे गलती नहीं होगी, मैंने ऑप्शन ही काट दिया था। क्या करा उन्होंने, यहां लॉजिक लगाया और यहां लगा के देखा नहीं, आगे वाला आंसर लगा दिया। वो गलती बच्चे करके मैंने वो ऑप्शन ही काट दिया जिससे किसी को समझ में आने में कोई समस्या ना हो। देखिए 2 पे आता है, A 1 पे आता है, यहां 2 है, यह 1 नहीं है, दैट मीन ये सीरीज ऐसे फॉलो नहीं कर रही है। क्या है देखो बड़े ध्यान से देखें, 3 और 2 कितना हो गया 5। एक बारी में मार्कर चेंज कर लेता हूं भाई, एक बारी में मार्कर चेंज कर लेता हूं, 3 और 2 5। देखो ध्यान से, 5 और 1 कितना हो गया 6, 2 और 1 कितना हो गया
3 और 2 और 1 कितना हो गया 3। ये ऐसे थी सीरीज, 5 का 5 लिखा और 6 का 6, क्योंकि ऑलरेडी ये सिंगल डिजिट के नंबर्स में। तो जिगर के छल्ला आप अब ध्यान दोगे तो 1 और 2 देखो, बड़े ध्यान से देखो, 2 ही है, और ये 14 पे आती है तो 4 और 1 कितना होगा 5 होगा। जिगर के छल्ला 1 पे आती है तो ये 1 होगा, और ये 2 ऑलरेडी 2 है, यहां पे 2 आ गया। तो आप बताओ आपके प्रश्न का उत्तर क्या आएगा। सबसे पहले डी, अरे के की वैल्यू यहां लिखी है, जैसे 23 की 5 लिखी जोड़ के, तो आप बताओ डी कितने पे आ जाती है, तो आप कहेंगे 4 पे आती है। एन कितने पे आती है 14, 14 लिखोगे 5 लिखोगे तो जिगर के छल्ला यहां आ जाएगा 5। यू कितने पे आती है, यू आ जाती है 21 पे, और 21 का मतलब कितना हो जाएगा भैया 3, दोनों को जोड़ोगे तो यू आती है 21 पे, 21 का मतलब 3 हो गया, और पी आ जाती 16, और 16 का मतलब आ जाएगा 7। तो आपका आंसर भाई 16 मतलब क्या हो जाएगा, जिस जोड़ोगे तो 7। तो आपके इस प्रश्न का जो ऑप्शन नंबर जाएगा जिगर के छल्ला वो हो जाएगा 4 5 3 7, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अरे बोलो हाँ है ना, मजा आ गया गुरुजी, अरे गुरुजी आनंद ही आ गया। आगे बढ़ते प्यारे दोस्तों, आज की कथा के अगले सवाल की ओर चलते हैं। आ जाओ मेरे जिगर के छल्लाओ, आ जाओ मेरे प्यारे रसगुल्ला, मेरे भैया, मेरे वीर, मेरे दोस्त। आज की कथा के अगले सवाल की ओर लेके चलता हूं, आनंद आ जाएगा। आपको बताना है 400 और 700 के मध्य ऐसी कितनी संख्या है जिनको 3 और 4 से विभक्त किया जा सकता है, जो 3 और 4 से विभक्त होंगी। ऐसे कितने नंबर से 400 और 700 के मध्य जो कि 3 और 4 दोनों से विभक्त होंगे। पहली बात, एक बात नोटिस कर लेंगे, बड़ा ही लवली प्रश्न है, एसएससी का महत्वपूर्ण प्रश्न। एक बार छाप दे रहा हूं, देखो ये सीरीज चालू हो गई तो आगे वाली वीडियो में इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। ये बड़ा आसान प्रश्न है, ये अगर आप मजाक जानेंगे मेरी बात को, ये मैंने डिक्टो एज इट इज फोटो स्टेट पेपर बैच में पढ़ा रखा है ऑफलाइन। क्या करूं, मजाक तब आया मुझे जब ये नंबर भी एज इट इज मिल गए, पर मैंने यहां 3 4 5 का पढ़ाया। क्या कर सकते हैं, 1 2 इतना लॉजिक बदलता, भैया मैं भगवान नहीं हूं, आदमी में भी। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों, मैंने देखो इस टाइप से आपको बताना है, एसएससी की लवली सीरीज का क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2-3 सवाल मिले हैं, एक एक करके हर वीडियो में मैं आपको अपलोड करके बताऊंगा। आइए दोस्तों, 4 और 700 के मध्य ऐसी कितनी संख्या है जो कितने से एग्जैक्ट कटेंगी भैया, 3 और 4 से कटेंगी। पहली बात तो अगर जैसे मैं आपसे पूछूं कि 100 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 6 से कटती हैं, तो आप अगर ध्यान से देखोगे ना तो आप सारी लिख लो, जैसे 6 12 18 20 ऐसे 24 जो भी नंबर्स हैं आपके, तो 16 आएंगे भैया। क्यों, आप 6 का केवल कुछ मत करिए, भाग कर दो, 6 का भाग 100 में कर दो तो कितने बार जाएगा, 16 6 96, नीचे बचता है। इसका कोई लॉजिक नहीं है, यही इस वीडियो का, यही इस सवाल का उत्तर था। कैसे करेंगे इस सवाल का उत्तर भी आप पाएंगे भैया कि कितने से कितने तक पूछ रहा है, 400 और 700। तो पहले इसमें निकालोगे 400 तक। 400 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 3 से भी कटती है और 4 से, तो दैट मीन वो 12 से कटनी चाहिए। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई, 12 से कटनी चाहिए। बताओ 12 का भाग 400 में दे लो, बताओ 12 का भाग दोगे, 12 3 36, तो आप बताओ बचा कितना जिगर के छल्ला, 4 और 0, 12 3 36, तो आप बताओ कितना बच गया भैया, 4। तो आप पाओगे मेरे जिगर के छल्ला, मेरे टुकड़ा, मेरे दोस्तों, कि 33 संख्या ऐसी हैं 400 तक जो 12 से एग्जैक्ट कटेंगी। बोलो हाँ है ना, 33 संख्या कटेंगी। इनका कोई मतलब नहीं होता जो नीचे बचते हैं, ये आपको याद रखना है। ये कितने तक की बात है उस्ताद, ये 400 तक की। अब आ जाते हैं 700 तक पे, तो आप बताओ 12 से अब दे दो भाग 700 को, 12 से भाग दे दो 700। आप बताओ 12 छिक्के 12 पंजे 60, 12 छिक्के 72, तो 12 पंजे तक आएंगे, 12 पंज 60, बताओ कितना बच गया, 10, उतार ली फिर 0। तो आप बताओ 12 से भाग दोगे कितने बार जाएगा, 12 7 4, 12 8 96, तो आप बताइए नीचे फिर 4 बच गया। 4 से कोई लॉजिक नहीं। मैं अगर पूछ लूं कि 12 से 700 तक कितनी कटेंगी, तो आपका जवाब आएगा 58। अरे हाँ ना, एक बार पेन चेंज कर लेता हूं भैया, एक बार पेन चेंज कर लेता हूं। 12 से लेके 12 से 700 तक कटने वाले नंबर्स मेरे पास एक बार 58 है, और अगर मैं पूछ लूं 400 तक कितने, तो आप कहेंगे 33 है। तो आप बताओ बीच बीच में कितने हो गए, तो आप कहेंगे सरकार 58 में से कितना घटा दो, 33 घटा दो। तो आपका जो आंसर आ जाएगा 58 में से 33 गया तो कितना बच गया भैया, एक बारी 25 बच गया। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो प्यारे रसगुल्ला मेरे जिगर के टुकड़ों, इस सवाल का जो आंसर आएगा छपेगा वो 25 छपेगा। एनीबडी हैव एनी प्रॉब्लम्स, तो आई होप किसी को कोई समस्या नहीं होगी। वो कहते हैं ना कि हार गया हूं मैं पर हार नहीं मानी है, हार गया हूं मैं पर मैंने हार नहीं मानी है, जीतने की जिद मैंने अपने दिल में ठानी है। यह बात तो मुझे तुम्हारे दिल तक पहुंचानी है कि अगर जो अपने बापू के सपने के लिए भी ना पढ़ा तो उसकी रगों में खून नहीं। समझ जा मेरे दोस्त, लिखो कमेंट में हर हर बापू। आनंद ही आ गया मेरे दोस्तों। आज की कथा के अगले प्रश्न की ओर चलता हूं, बड़ा ही लवली प्रश्न
एक भैया कल कमेंट में कह रहा मजा अब आया मुझे, अब आने लगा ना। एक भैया मेरे मुझसे जब कहा कि गुरुजी थोड़ा करने का टाइम दिया करो करने, अब वे ढक्कन अब इतना समय अगर लोगे वे तो पेपर पार कैसे करोगे। दोस्तों करते रहिए, क्वेश्चंस रब पेन लेके बैठिए, लिखते रहिए। देखो जो मेरे भैया इसे केवल इंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हैं उन्हें भी जिंदगी में केवल इंटरटेनमेंट ही मिलेगा, मजाक नहीं कर रहा, लिखवा लो इस बात को। जिंदगी कुछ इतनी वो कहते हैं सबसे कमीनी चीज अगर मैं कहूंगा वो किस्मत को कहूंगा, उम्र का लिहाज भी नहीं करती। दोस्तों सोचिए उन लोगों की क्या कमी है जो नन्हे नन्हे 4-4 2-2 3-3 5-5 दिन के और उन्हें पता ही नहीं उनके माँ बाप कौन है। बात का अर्थ समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं मेरे दोस्तों। जिंदगी बहुत बेकार चीज है, इसे जीना भी हमें ही है और काटना भी हमें ही है, तो हमें जीना है ना कि काटना है। आइए प्यारे दोस्तों आज की कथा के अगले सवाल की ओर चलते हैं। त्रिभुज की संख्या आपको बतानी है। हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर इन दिस फिगर, इस आकृति के अंदर कितने त्रिभुज हैं। एक बारी ऑप्शंस की जो डिमांड है एक बारी बता रहे सरकार आज ऑप्शन क्यों नहीं लिखे, इसलिए नहीं लिखे क्योंकि अब दिमाग लगाने की आवश्यकता अगली वीडियो से लो तो ऑप्शन भी लिखूंगा। आप बताइए मुझे इस सवाल के जो ऑप्शन है आपके लिख दो 15 16 17 18। छापो आंसर इन द कमेंट्स, छापो आंसर इन द कमेंट्स। फिर इस सवाल पे आते हैं एक बारी, चलो मैं बता ही देता हूं कैसे करते हैं। देखिए इस आकृति में आपको पता है पिछली वीडियो में भी मैं अब एक बार डिस्कस कर चुका हूं दोस्तों कि इस आकृति के अंदर त्रिभुजों की संख्या 1 और 2 दोनों मिला के 3। पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो सारी वीडियो को देखो दोस्तों, मजा आएगा। मैं इसलिए नहीं कर रहा प्रोमो कि इसमें पिछली वीडियो की कह रहे हैं, ये कोई बुराई नहीं है मेरे दोस्तों, ये पढ़ाई है। यहां पे हम देखो ये मैं कोई उसकी वीडियो अपलोड करता हूं कि उसमें थोड़ा आनंद आ जाएगा, इसमें कुछ नहीं है मेरे दोस्तों। पढ़ाई की बात कर रहे हैं, पढ़ाई में और वैसे कंटेंट में फर्क होता है दोस्त। अगर पिछली वीडियो को देखोगे मजा आएगा, आपको ज्यादा आनंद आएगा। मैंने बोला यहां पे हो गए 1 और 2 3, इस जगह पे 3 हो गए, इस जगह पे भी 3 हो गए और आप बताओ ऊपर भी 3 हो गए। तो 3 3 6 और 3 9 तो ये हो गए, अरे हाँ है ना 9 तो हो गए ये। अब बताओ 10, एक ये रहा, ये दिख रहा है 11, एक ये दिख रहा है 12, एक ये दिख रहा है 13। तो 13 तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी प्यारे जिगर के छल्ला। देखो 14वां मेरे टुकड़ों ये रहा, पेन दिख रहा है आपको जो मैंने चलाया, और एक 15वां ये रहा पूरा बड़ा वाला। तो बोलो बांके बिहारी लाल की जय। इस प्रश्न का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर है। तो प्यारे दोस्तों आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई है। दोबारा समझा दूं, 3 ये दिख रहे, 3 ये दिख रहे, 3 ये, 3 3 9, आगे 10 11 12 13 सबको दिख रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। आंसर आ गया इस सवाल का 15। एक आकृति लिख लो और छापो आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर, छापो इस आकृति का जो आंसर है वो छापो भैया कमेंट बॉक्स के अंदर। बताओ आकृति के अंदर कितने त्रिभुज हैं। ये यहां टच कर रही है भैया, ये यहां टच कर रही है, ऐसा ना समझे। बताओ कमेंट बॉक्स में छाप दो इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं। बात करेंगे ब्रेक के बाद, देखते रहिए सामने 24 न्यूज चल रहा है, ये मान लो भैया मजा ही आ गया। आज की कथा के अगले सवाल की ओर चलते हैं। 23 की पावर 24 की पावर 25 की पावर 26 में इकाई अंक बताना है। बताइए मेरे दोस्तों यूनिट डिजिट क्या आएगा। यह सवाल आपके एग्जाम से छपा हुआ 2 3 4 5 वाला, मैंने एक सवाल मैंने रिवीजन ही करा देते हैं लगते हाथ। तो बताइए प्यारे दोस्तों इस सवाल का उत्तर क्या आएगा, और एक सवाल मैं आपके लिए कमेंट बॉक्स में दूंगा, उस सवाल का भी आपको आंसर कमेंट में छाप देना है। बोलो दोस्तों क्या आंसर आएगा इस सवाल का, मैं बताता हूं सुनिए। जब भी इतना हार्ड सवाल सा दिखे कुछ नहीं करते, इतना ही आसान है, बस सोच सोच का फर्क है। अपने आप से सोच लो। कहते हैं कैसे कहा है किसी कहने वाले ने, बड़ी 4 अच्छी लाइनें कही हैं। देखिए मैं अगर आपके सामने पेश करूं कि वो कहते हैं क्या मुश्किल क्या आसान, मैं आपको ब्रेक के बाद सुनाऊंगा। अभी देखो अभी के लिए इतना समझ लो, मुझे अभी याद नहीं आ रही, बड़ी अच्छी 4 लाइनें दिल टच कर जाती हैं। देखो दोस्तों 23 24 25 26। अब इस आकृति को अगर हम देखते हैं तो क्या कहोगे आप, इसके अंदर इकाई अंक क्या आएगा। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले आपको पता है इकाई अंक का लॉजिक क्या होता है। अगर मैं ये पूछ लूं इस सवाल के अंदर इकाई अंक क्या होगा, जैसे अगर मैंने यहां ऐसे लिख दिया तो आपको पता है यहां का 1 लेते हैं, यहां के 2 और इसे 4 से भाग करते हैं। 90% बच्चों को पता होता है जो पहले पढ़े हैं। तो आप बताओ 2 की पावर 4 से भाग करते हैं और शेष वाले को लिख लेते हैं, एक ये उत्तर आगे खत्म। इकाई अंक यूनिट डिजिट हो गया। अब इस सवाल पे आते हैं, कुछ नहीं करना आपको, कुछ नहीं करना है। क्या करना है, इस नंबर को 4 से भाग करना है। 4 से भाग करोगे कितने बार जाएगा बोलो, कुछ शेष बचेगा क्या, ना जी ना, हमसे ना हो पाएगा। जब कुछ शेष नहीं बचता तो इस नंबर की पावर 4 लिखते हैं। याद रखेंगे जब एक शेष बचेगा, जब एक शेष बचेगा तो 1 लिखेंगे, जब 2 शेष बचेगा एज दिस स्टेप, इस
इस टाइप के प्रश्न में जब पावर पे पावर चलती है तो 2 बचेगा तो भी 4 लिखेंगे, 2 नहीं लिखते इस केस में 4 लिखना पड़ता है, यही लॉजिक है। 3 बचेगा तो सम और विषम का केस आ जाता है, सम पावर और विषम पावर। ब्रेक के बाद देखते रहिए सामने। अच्छा कमेंट में छापो सम और विषम के क्या लॉजिक है, देखता हूं पिछली वीडियो किस किसने देखी है। और चौथा बताऊं 4 बच जाए या कुछ ना बचे, 0 बचे तो जिगर के टुकड़ा उसे 4 लिखते हैं। यह बात आपको समझनी है। इस सवाल का जो उत्तर आएगा वो 3 की पावर 4। क्या करोगे 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। एक कार्टून कह रहा कि गुरुजी इस 2 का क्या हुआ, बे पागल आदमी, इकाई अंक में इस 2 का क्या लॉजिक है, इसके आगे कितनी भी संख्या हो, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 ने में 81, इस 81 में 1 इस सवाल का उत्तर है। आंसर इस सवाल का आएगा वो आएगा 1। इकाई अंक बताना था, आखिरी अंक जो डिजिट आएगा वो 1 आएगा। तो प्यारे रसगुल्ला आज की कथा के अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आइए आगे आपके बोर्ड पे लिखाइए। सीपीओ का सवाल, जैसे ही सवाल अलग एग्जाम का आया तो मैंने तुरंत इसके ऊपर लिख दिया किस एग्जाम का है, बाद बाकी सारे सवाल आपके जीडी के फॉर्मेट के। मजा आ गया भैया आज तो, क्या कहते हैं, मजा आ गया बिल्कुल। चलिए दोस्तों आज की कथा के अगले सवाल की ओर चलते हैं। बताइए मुझे क्या आंसर आएगा, आपका कमेंट्स का मुझे इंतजार और थंबनेल का दौर से इंतजार है। एक बारी बोर्ड पे मैंने आपके सामने अगला सवाल लगाया, बताइए इस प्रश्न का क्या उत्तर होना चाहिए। बताओ दोस्तों, बताइए प्यारे भैया। चलिए आंसर छापो इस सवाल का कमेंट में, फिर कहानी को लेके मैं आगे चलता हूं। चलिए दोस्तों, वो कहते हैं कि अगर हुई हो कोई गलती तो बापू मुझे माफ कर देना, अगर हुई हो कोई गलती तो मेरे बापू मुझे माफ कर देना। क्या कहा किसी ने, सुना ना कल, आगे देख लो, बस आगे देखिए। चलिए आइए इस सवाल को मैं आपके सामने छापता हूं, बताइए क्या आंसर आएगा। देखिए कैसे करना है, मैं अब आपको बताऊं। यह सवाल ऐसे है भैया कि 8 निम्मा कितना हो गया 72, अरे हाँ है ना। 7 पन्ना कितना हो गया 35, तो आप बताइए 7 छिक्के क्या हो गया 42। और सर जी ये तो है ही नहीं, अरे 7 दूनी 14, 5 तिया 15, तो 7 छिक्के सॉरी 4 दूनी 8। इस प्रश्न का जो उत्तर है भैया वो क्या है, ऑप्शन 8। और ऑप्शन तो गुरुजी थे नहीं तो क्या करूं भैया, ऑप्शन ये था कि सवाल नहीं किया जाता, तो मेरे दोस्तों मैंने आज ऑप्शन दिए नहीं। आगे बढ़ते हैं आज की कथा के अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नहीं समझ में आया एक बार दोबारा सुन लो। 8 निम्मा 72, 72 का मतलब 7 और 2 7 दूनी 14 ये लिखा, और 5 7 35, 35 का मतलब देखो ये लिखा, 5 15 ये लिखा है, 7 छिक्के 42, 42 मतलब 4 दूनी 8, 8 ही इस सवाल का उत्तर था। लवली प्रश्न था, सीपीओ एग्जाम का वन ऑफ बेस्ट क्वेश्चन कह सकता हूं। एग्जाम में बैठ के इतनी बुद्धि काम करे तो मैं गारंटी दे रहा हूं आदमी, हर आदमी सीडीएसई पार कर देगा। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों, आज की कथा के अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्या कह रहे हो, कल वाली सारी मजा आ गई, अरे भैया इसी बात के तो पैसे हैं, वरना पूरे भारत में सब हम जैसे हैं। मेरे दोस्तों एक मैंने नाम पकड़ लिया जो आपके दिल का सबसे, वो कहते हैं मैं जानता हूं तुम्हारे मन की, जो मैंने नाम पकड़ा ना, हर हर बापू। मेरे दोस्तों आप सभी के यहां का वर्ड पकड़ा है मैंने, जो हर किसी के दिल और दिमाग 24/7 आ रहता है। बोलो हाँ ना, अगर बात सही है तो छापो कमेंट में हर हर बापू। प्यारे दोस्तों लग्जरी प्रश्न, आज थोड़े मूवमेंट चेंज करके हम थोड़े आगे बढ़े हैं। आज आगे थोड़ा सा लवली प्रश्न आपके सामने, कितने वकील ऐसे हैं जो कलाकार नहीं है। अरे भैया इसमें ये तो रह गया, ये है भैया वकील, ये है भैया वकील, नहीं 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 ये वकील नहीं है। एक बार मैं आपके सामने इस फॉर्मेट को चेंज कर देता हूं। अरे भैया आपने किसने कैसे लिख दिया भाई, किसी मूर्ख ने, चलो कोई बात नहीं है। ये तो है भैया वकील, कितने वकील, तो ये थे वकील। मैंने एक बार सवाल जैसे लिया पेपर से सेम ही तो कर रहा हूं, वकील ऐसे हैं। ये थे भैया कलाकार, कलाकार तो कलाकार थे, और ये थे आपके स्नातक मान लो, या सैनिक लिखे थे, सैनिक, सैनिक लिखे थे भैया सैनिक। कितने वकील ऐसे हैं जो सैनिक नहीं है। और आपके इस प्रश्न के जो ऑप्शन है वो ऑप्शन भी मैं आपके सामने रखूंगा भैया, मैं जरूर रखूंगा। ये तो भाई गड़बड़ कर दी इसने, ये तो बच्चे ने गड़बड़ कर दी भाई। आज क्या गड़बड़ कर दी, ऑप्शन ही नहीं दिए, ये तो बात गलत है। और अगला प्रश्न आप बताइए मुझे, इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा। और एक ऑप्शन और ले लेते हैं, 5वां, वो तीर है। चलो बताओ इस प्रश्न का इनमें से कौन सा आंसर सही है। छापो आंसर इन द कमेंट बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपके इंतजार मुझे आंसर का है। फिर क्वेश्चन को एक बार मैं आज थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूं, रीजन ये है कि मुझसे डेली बोला जा रहा है कि सर अपनी स्पीड को थोड़ा धीमे कर दें तो हम बार भैया भी सीख जाएंगे। भैया मैं आप बार नहीं, सब आप भैयाओं का ही भैया हूं, इसीलिए मैं आपके लिए ये मैंने सिस्टम एक छोटा सा चालू करा है। अगर आपको अच्छा लगता हो तो मेरे दोस्तों सहयोग करिए, नहीं अच्छा लगता तो भी करिए, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। अरे बात समझ रहे हो ना मेरे दोस्तों, क्योंकि अगर आपके एक सहयोग से अगर किसी की जिंदगी में परिवर्तन आता है, जैसे मैंने एक सहयोग करा है, ये करना शुरू किया, अगर आपकी जिंदगी में परिवर्तन आता है तो प्यारे दोस्तों मुझे बहुत खुशी होगी। आप बताइए मुझे इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा।
कितने वकील ऐसे हैं जो कलाकार नहीं है? तो प्यारे दोस्तों, कितने वकील ऐसे हैं? देखो वकील, तो वकील यही तो है, ऐसे हैं जो क्या नहीं है? कलाकार। एक लिमिट दी है इस सवाल का उत्तर। जैसे कमेंट में कुछ बच्चे 7 छाप रहे हैं, कोई 5 छाप रहा है, कोई कोई। तो प्यारे दोस्तों, इस सवाल का उत्तर ऐसे नहीं आता। बात यह है क्या नहीं है, उसमें एक लिमिट दे रखी, कलाकार नहीं है। कलाकार कहां है? तो आप कहेंगे कलाकार तो सर जी ये हैं। तो आप बताओ, इस बॉक्स को काट दो, ये नहीं होने चाहिए हो, तो इनमें से तो कोई होगा नहीं। आप बताओ मुझे, कोई और लिमिट दे रखी है? नाजीना। दूसरी क्या है? वो वकील हो। अब बताओ, बाद बाकी जो सर्कल है, यहां से एक बार पेन चेंज कर रहा हूं भाई, बहुत ध्यान से सुनना, यहां से यहां तक। ये लगता आसान है, थोड़ा मुश्किल सवाल है। ये जो वकील है, बाद बाकी आप देखेंगे कितने, तो आप कहेंगे 7 ये रहे, 5 ये रहे और 1 ये रहा। टोटल आंसर इस सवाल का क्या आएगा भैया? 13। इस सवाल का 13 इज द एक्चुअल एंड राइट आंसर। इस सवाल का सही उत्तर 13 होगा। अगर यहां मैं वर्ड प्रयोग करता केवल वकील, तो आंसर क्या आ जाता भैया? 5 ये रहे, 1 ये, सॉरी 7 ये रहे, 1 ये रहा, फिर 8 आंसर आता अगर मैं यूज करता केवल वकील। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। नहीं आई है तो एक बार वीडियो खत्म होने के बाद दोबारा रिवाइंड कर देंगे, मजा ही आ जाएगा प्यारे दोस्तों। अगर मेरी बातें अगर आपके दिल को टच करती हैं तो प्यारे दोस्तों, मैं ये नहीं कहूंगा क्या करिए, बस एक ही बात कहूंगा, बापू के सपने को साकार करके दिखा दो, तो मैं मानूं आपको बात टच करती है, वरना तो ढक्कनपंती चल रही है। जिसने, अगर आपके पापा ये कहते हैं कि बेटा तू ये करके दिखा दे और आप पढ़ाई कर रहे हो, वो पढ़ाई की मना करते, तो तुमसे बड़ा मूर्ख नहीं मानूंगा मैं किसी को। जो बच्चा अपने माँ बाप के सपनों को पूरा ना कर सका, उसकी रगों में खून नहीं है मेरे दोस्तों, पानी है पानी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मट्टी है बेकार, मैं मान के चलूंगा, उसका जीना ही धिक्कार है। आगे देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और आज के जमाने में 95% बच्चे ऐसे ही हैं दोस्तों, जो माँ बाप के सपने को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, पता है उन्हें कितना संघर्ष करना चाहिए, तब भी नहीं करते दोस्त। करना पड़ेगा तब बात बनेगी मेरे दोस्तों। मुझे पूरी उम्मीद है आप जरूर करके दिखाओगे। अरे बोलो हाँ ना, बोलो हर हर बापू। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज की कथा के अगले सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। आज की कथा का अगला सवाल सीरीज का है। ये सवाल एक बहना ने मुझसे पूछा कमेंट, जैसे क्लास ऑफलाइन के बैच में, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर देना चाहिए। बड़ा लवली प्रश्न था, पूछने लायक इसमें कोई बात नहीं थी, इतना हार्ड भी नहीं और ऐसा भी नहीं जो मुश्किल हो, पर ये पेपर का है, जो आपके जीडी वाले एग्जाम का, इसलिए मैंने सोचा आपके सामने से भी पेश कर देना चाहिए। देखिए इस सवाल में एक लॉजिक है, वो आपको पता करना, फाइंड आउट करना है, वही लॉजिक इस सवाल का आंसर होगा। चलिए प्लीज, मैं आशा करूंगा आप इस सवाल का उत्तर कमेंट में छापोगे। चलिए बताइए इस सवाल का क्या उत्तर आएगा, फिर आपको देखते हैं। चलिए दोस्तों मैं आपको बताऊं, देखो सबसे पहले इस सवाल का जो उत्तर आएगा वो इस तरह आएगा, ये नंबर इसका आधा गुना है, मतलब आप इसे आधे से गुणा करिए और आधा ही इसमें जोड़ दीजिए। तो आप, अरे रे ये कहां चला गया बे, ये कहां चला गया भाई। चलिए इस नंबर में आप आधे का गुणा करिए, आधा ही इस नंबर में आप जोड़ दीजिए। अरे हाँ है ना, तो आप पाएंगे 12 का आधा 6, आधा जोड़ा 6.5। आप इस नंबर को 1 से गुणा करिए और इस नंबर में आप 1 ही जोड़ दो। 6.5 का 1 से गुणा करेंगे, 1 जोड़ेंगे, 7.5 आ गया। प्यारे दोस्तों आप इस नंबर को 1.5 से गुणा करिए, 1.5 से 1.5। एक बार यहां लिखता हूं मैं, यहां लिखता हूं एक बार इसे काट के, आप इस नंबर को कितने से गुणा करिए, 1.5 से गुणा करिए और इसमें 1.5 ही ऐड कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा भैया, 12.75 मिल जाएगा। तो आपके इस प्रश्न का जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा, अच्छा आपके इस प्रश्न का जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा, आप इस नंबर को कितने से गुणा करिए भैया, 2 से गुणा करिए और आप इसमें कितना जोड़िए, 2। क्यों आप बताइए मुझे, यहां आधा, यहां 1, यहां 1.5, यहां 2, तो आप पाओगे ऐसे ही ऑप्शन थे, वहां भी ऐसे ही दोस्तों ऑप्शन थे। आप पाओगे कि अगर 12.75 का दुगुना करते हैं प्लस 2 जोड़ते हैं, तो 12.75 गुणा 2, 12.75 गुणा 2 और प्लस 2 करते हैं, तो जिगर के छल्ला 12 का दुगुना 24, 75 का दुगुना 150, तो 25.5 तो आ गया ये, और 2 अगर ऐड करते हैं तो आंसर आएगा इस सवाल का 27.5, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं है। तो आपके इस प्रश्न का उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर 4, नॉट इस सवाल का एक्चुअल एंड करेक्ट आंसर था, जो कि ऑप्शन में भी माना गया है। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। बड़ा आसान था, 1.5 गुना, आधा किया प्लस आधा जोड़ा, 1 गुना किया प्लस 1 जोड़ा, 1.5 गुना किया प्लस 1.5, 2 गुना किया प्लस 2। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई है। इस प्रश्न से अगर किसी को कोई तकलीफ या समस्या हो तो एक बारी कमेंट में लिख सकता है, बता दे मुझे। और तीनों ऑप्शन बहुत दूर दूर के थे, वो ऑप्शन ही गड़बड़ है, कोई बात नहीं है, नॉट एक ऑप्शन था, वही इस सवाल का उत्तर था। जिगर के छल्ला आगे बढ़ते हैं। अगर मैं चाहता तो इस आंसर को या ए में छपा देता। आई होप आप बात समझ रहे नहीं समझ रहे, लेकिन मैं वो दिखाना चाहता हूं जो
वास्तविकता है, जीडी में जैसा है ऐसे से ही मुलाकात करिए। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों, आज की कथा के आखिरी प्रश्न की ओर मैं चल रहा हूं और आप इस प्रश्न का आंसर बताएं मुझे क्या होगा। अरे आज तो खत्म क्वेश्चन। चलो प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्ते और सत श्री अकाल और राम राम। मैं बहुत उम्मीद से आपके सामने एक बात को रखूंगा कि मैं चाहूंगा कि अगर आपको कोई भी क्लास के अंदर सुधार कराना हो, कोई भी बात अगर कोई समस्या कर रही हो, तो आप मुझे पर्सनली बता सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और अगर जीमेल पे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में बता सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों, उसमें सुधार किया जाएगा। और प्यारे दोस्तों, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि बड़ी कड़ी मेहनत करिए। देखो, टेंटेटिव डेट नहीं है, फिक्स डेट है, जनवरी में पेपर होना है। लिखवा लो इस बात को। जो बच्चा मेहनत करेगा, जो मेरा शेर और शेरनी वो ले जाएगा फाड़ू को खींच के, प्यारे दोस्तों वही चमकेंगे जो अब अपने आप को दिन रात घिसेंगे। समझ रहे ना मेरे दोस्तों? आप इतना मेहनत करिए, इतनी मेहनत करिए कि किसी भी चीज की कोई गुंजाइश ना रहे। चलते चलते मैं आपसे एक बारी जाते जाते विदा लेना चाहूंगा और मैं आपसे फिर कहूंगा, क्या कहा है किसी लिखने वाले ने, जो आज की 4 लाइनें बड़ी अच्छी हैं कि हार गया हूं मैं पर मैंने हार नहीं मानी है, हार गया हूं मैं पर मैंने हार नहीं मानी है, जीतने की जिद मैंने एक दिन जरूर ठानी है, जीतने की जिद मैंने एक दिन अपने दिल में जरूर ठानी है। मुझे यह बात आपके दिल तक पहुंचानी है कि अगर आप माँ बापू के सपने के लिए ना पढ़ सके तो आपकी रगों में खून नहीं पानी है। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी का मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से नमस्कार और दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। नमस्ते, सत श्री अकाल और राम राम। और थोड़ा लेट होने के लिए आज क्षमा चाहूंगा, कोई बात नहीं, आज से आगे की क्लास आपके फिक्स टाइम पे होंगे। नमस्ते, सत श्री अकाल और राम राम। थैंक यू।